कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी, इट ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनको हम इन दो नामों से भी जानते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो, इस लॉ का मतलब ही क्या होता है कि कोई कंज्यूमर है वो हमेशा उन दो ही गुड्स में पैसे खर्च करेगा जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। हम जैसे अगर हम दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमेशा हम उन्हीं गुड्स पे खर्चा करना चाहेंगे ना, जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अगर कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम फालतू में पैसे अपने खर्च कर रहे हैं। तो इस लॉ का मतलब यही है कि कंज्यूमर अपने इनकम को ऐसे खर्च करेगा जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटी, मतलब कि दो गुड्स से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव प्राइस आर इक्वल। जितना हम उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं उतना ही उससे हमें यूटिलिटी मिले। जैसे मान लो कि अगर आप लोग किसी पे पूरे 100 रुपये खर्च कर रहे हो, बट उससे आपको जो यूटिलिटी है ना वो 50 मिल रहा है, तो आप क्या उस पर पैसे खर्च करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। तो देखिए, जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई, हमेशा ये इक्वल होता है, तभी जो है कंज्यूमर वो इक्विलिब्रियम होता है टू कमोडिटी पे। ठीक है, अगर मान लो पहला केस हम देखते हैं कि अगर हमें x से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है और y से कम मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? जब जिस गुड से हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलती है हम उसका कंजम्पशन क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। और जिस गुड से हमें ज्यादा यूटिलिटी नहीं मिल रही है उसका कंजम्पशन हम कम कर देंगे। अब हमने डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद करो। अगर मान लो कि मैंने एक्स का कंजम्पशन ज्यादा कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि एक्स, जब हम ज्यादा किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है। तो हम इससे ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी, और इससे मिलने वाली, अगर इसको हम कम कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम इस वाले कंडीशन पे अपने आप पहुंच जाएंगे। और इसी का उल्टा, अगर हमें एक्स से कम यूटिलिटी मिल रही है और वाई से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो हम एक्स का कंजम्पशन क्या करेंगे? कम करेंगे, और वाई का कंजम्पशन जो है वो ज्यादा करेंगे। यार उल्टा बन गया, ज्यादा करेंगे। और जब हम इसका कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो हमें क्या होगा? इससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी? अपने आप ही कम हो जाएगी, और हम फिर से इस पे पहुंच जाएंगे। तो हम इन दोनों, ये दो केसेस होते हैं, बट हम क्या करते हैं? कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं और कंजम्पशन को कम कर देते हैं, हम इस पे पहुंच जाते हैं। और हाँ, सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज। जैसे जैसे हम कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, हमने देखा ना कि कंजम्पशन, अगर हम किसी भी गुड्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी अपने आप कम होने लगेगी। तो द सेकंड कंडीशन नीडेड टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट एमयू इज अ कमोडिटी मस्ट फॉल। तो एमयू हमेशा क्या होना चाहिए? गिरेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या है, एक्स का कंजम्पशन गिराया और वाई का कंजम्पशन बढ़ाया, तो एमयू गिरेगा तभी तो हम इस वाले पे पहुंचेंगे। तो हमेशा एमयू क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। और ये नेचर ही है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हो